हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, आज के लेक्चर में हम सैम्पल पेपर 4 देखेंगे जो कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के लिए है। और ये आपका लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न जो 2024 में बदला है उसके लिए है। तो ये पैटर्न और ये सिलेबस आपका 2024 में बदला है और इसके सैम्पल पेपर्स वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है नए पैटर्न पे। तो इसलिए ये सैम्पल पेपर जो है वो हमने बनाया है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सैम्पल पेपर्स हैं। आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में सार्थक की बुक के सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो मैथ्स और फिज़िक्स की बहुत अच्छे तरह से तैयारी आपकी हो सकती है, आप उसको करें। देखिए, हम सैम्पल पेपर 3 दे चुके हैं, वो भी अगर वीडियो आपके और सॉल्यूशन देखने हैं आपने तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप सैम्पल पेपर का वीडियो देखें और उसके हिसाब से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और फिर जब किसी में प्रॉब्लम है तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन वीडियो से देखें। दोनों प्रकार के वीडियोस प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, सभी भाग अनिवार्य हैं और टाइम 3 घंटे का है। मार्क्स जो है 60 मिनट में है। पहले 50 नंबर का पेपर होता था, लेकिन अब 60 नंबर का पेपर कर दिया गया है। सभी भाग अनिवार्य हैं। 4 भाग आते हैं। भाग आ में जो है वो आपके एक एक नंबर के 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला है, इसमें सही विकल्प चुनिए, इसके 4 क्वेश्चन होंगे। फिर रिक्त स्थान के 4 होंगे और फिर एक शब्द, एक वाक्य में लिखना है या शब्द में, उसके 4 क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करने होते हैं। देखिए, श्यानता गुणांक की विमा है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इनमें से जो भी सही है आप टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, ठोस गोले का व्यास के परितः उसके जड़त्वाघूर्ण कितना होता है। 3 ऑप्शन दिए हैं, 2/3 mr², 2/5 mr², 5/2 mr² एंड 3/2 mr², जो भी सही है आप देंगे। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ml²t-2 किस भौतिक राशि की विमा है। तो कार्य की है, या बलाघूर्ण की है, या ऊष्मा की है, या उपरोक्त सभी की है, वो आपको बताना होगा। प्रश्न 4 है, जी का मान, कैपिटल जी का मान किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, और थर्ड ऑप्शन है, ना तो पृथ्वी की त्रिज्या पर और ना ही पृथ्वी के द्रव्यमान पर। पांचवा फिर प्रश्न है, अब यहाँ से रिक्त स्थान के शुरू हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस। ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक है, यानी कि जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप चाहे रफ पे निकालिए या आपको याद है ना, जो भी है। प्रश्न नंबर 6 है, 3.76520, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो जितनी भी होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न 7 है, 1 जूल में कैलोरी है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान दीजिए, एक कैलोरी में कितने जूल है वो एक अलग चीज़ है, यहाँ पर 1 जूल में कैलोरी पूछी गई है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझ के तब किया करिए। प्रश्न नंबर 8 है, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध है, तो जो भी फॉर्मूला होता हो, रिलेशन होता हो, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बचे हुए 4 क्वेश्चन जो हैं एक शब्द या एक वाक्य में लिखने वाले आते हैं। और इसमें प्रश्न नंबर 9 है, शून्य कार्य का उदाहरण दीजिए। 10वां है, किसी कण का वेग v = at+b/t+c से दिया जाता है, नियतांक a की विमा ज्ञात करिए। ठीक है, वैसे तो इसमें 3 नियतांक हैं, a b c, तीनों पूछ दें तो वो 2 नंबर में क्वेश्चन या 2.5 नंबर में बनेगा। यहाँ पर केवल एक नियतांक पूछा है तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन बना दिया है। प्रश्न 11 है, बल तथा रेखीय संवेग के बीच के संबंध को लिखिए। और 12वां क्वेश्चन है, जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच के समीकरण को लिखिए। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भाग ब पे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, प्लांक नियतांक तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालिए। दूसरा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। तीसरा है, घर्षण के नियम लिखिए। चौथा है, लंबवत अक्षों की प्रमेय को चित्र बनाकर समझाइए। 5वां क्वेश्चन है, रेनॉल्ड संख्या क्या होती है, इसके द्वारा द्रव प्रवाह के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। प्रश्न 6 है, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक और विमा भी लिखिए। 7वां है, एक केश नली की त्रिज्या r है, इसमें h ऊंचाई तक द्रव चढ़ा है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव s सूत्र से दिया जाता है, जहां सूत्र ये है RH/dg/2, जहां d जो है वो द्रव का घनत्व है, g गुरुत्वीय त्वरण है, विमीय समांगीता के सिद्धांत से समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आपका भाग बा जो है वो कंप्लीट होता है। अब भाग सा जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्नों का शुरू होता है। देखिए, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है और टाइम भी बढ़ा दिया गया है, 3 घंटे कर दिया गया है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपने कि इस क्वेश्चन छूट ना जाए। पता लगा क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, आप उसमें मटेरियल दिए जा रहे हो 5 नंबर का, तो ऐसे में हो सकता है कि छूट जाए क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाए।
तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट का भी लेक्चर मैंने जो है वो दिया हुआ है, आप जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट में UPBT रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि ये जो नए पैटर्न में है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसमें है किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2.5 नंबर के 8 क्वेश्चन है, 20 नंबर का है। प्रश्न 1 है, सापेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि की परिभाषाएं लिखिए तथा सूत्र भी लिखिए। दूसरा है, वॉन्डरवॉल गैस समीकरण P+A/V² इंटू V-B इज इक्वल टू RT के नियतांक A तथा B की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 है, रोलर को खींचना उसे ढकेलने की अपेक्षा आसान है, चित्र सही समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इनके थ्योरी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिजिक्स में मैंने सारे लेक्चर लिए हुए हैं और PDF फॉर्मेट में भी हैं, वो लेक्चर क्लासरूम लेक्चर फॉर्मेट में भी हैं। दोनों तरह की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिसे जो पसंद है, जिसको जिससे समझना आसान लगता है वो उससे समझ सकता है। प्रश्न 4 है, मोड़ पर सड़क या रेल की पटरी में ढलान क्यों रखा जाता है, झुकाव कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। 5वां है, अपकेंद्रित किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्यविधि समझाइए। तो अब ये 2.5 नंबर में है, तो इसमें आपको लगभग एक सवा पेज में लगभग लिखना होगा। पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में होने वाले परिवर्तन के लिए व्यंजक लिखिए। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो ये 2 चीज़ें करनी है। अब इसको शुरुआत में फॉर्मूला लिखने के बाद आप भूल मत जाइएगा कि आपको सेकंड पार्ट भी करना है। टाइम मैनेजमेंट वाला जो लेक्चर मैंने लिया है उसमें ये भी बताया है कि आप जो है एक बाद में रिवाइज ज़रूर करें कि कहीं कोई क्वेश्चन में ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो लिखने से आपके छूट गई हो। उसके बाद है शक्ति की परिभाषा। प्रश्न नंबर 7 है, शक्ति की परिभाषा लिखिए। किसी पिंड पर F बल लगाने से वह v वेग से गतिमान होता है, पिंड की सामर्थ्य क्या, व्यंजक निकालिए। प्रश्न नंबर 8 है, M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या का एक गोला क्षैतिज तल पर रेखीय वेग v से लुढ़क रहा है, गोले की संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालिए। फिर प्रश्न नंबर 9 है, इसमें है, अविरतता या सततता के सिद्धांत को लिखकर सिद्ध करिए, इसका एक उदाहरण भी समझाइए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करिए। कौन अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ या स्टील, सिद्ध कीजिए। तो दिखाना भी है आपको कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है। फिर भाग द आता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए यहाँ पर जो है वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। पहले टोटल 6 करने होते थे, लेकिन अब नए पैटर्न में इनको 4 कर दिया है घटा करके। 4 इंटू 5 यानी कि 20 नंबर के हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें है, ऊर्ध्ववृत्त में बाल्टी घुमाने से उच्चतम बिंदु पर पानी नहीं गिरता, समझाइए तथा इससे क्रांतिक वेग का व्यंजक निकालिए। तो ये एक एग्जाम्पल होता है ऊर्ध्ववृत्त में गति का, तो उसके बारे में है। प्रश्न 2 है, रेखीय प्रसार गुणांक को समझाइए। एक तांबे की छड़ 15 डिग्री ताप पर 80 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी जब इसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.7 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सही लगता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें यह है कि टाइम कम ख़त्म होगा। मैंने बताया है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 12-13 मिनट चाहिए होते हैं। इसमें आपका 1 मिनट में डेफिनीशन हो जाएगी और अगले 3 मिनट में जो है वो आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो इसमें टाइम कम लगेगा। फिर है, एक आदमी 20 किलोग्राम भार लेकर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न स्थितियों में कार्य की गणना करिए। वह भार को 10 मिनट के लिए अपने हाथ में रखता है। वह भार को उठाकर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से एक बस के पीछे दौड़ता है। वह भार को ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर बस से ऊपर ले जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्यास्थता प्रतिबल तथा विकृति को परिभाषित कीजिए। इससे संबंधित हुक का नियम लिखिए तथा विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांकों को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 5 है, धातु की छड़ के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न करिए। इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। रेल की पटरियों के को जोड़ों पर अलग क्यों रखा जाता है, मतलब एक रेल की पटरी और दूसरी पटरी और 2 जोड़ में जगह रखी जाती क्यों। प्रश्न 6 है, श्यानता गुणांक का सूत्र लिखिए, लिखकर इसे परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। स्टोक का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। तो स्टोक का नियम आपका विमीय विधि से ही सिद्ध होता है, वही चीज़ करनी है आपने। तो इस तरह से देखिए ये पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और फिर अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इसका सॉल्यूशन वीडियो भी देख सकते हैं। वो भी हमने जो है वो यहाँ पर आपको इसी प्लेलिस्ट में दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं।
तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।